ऐसे ऐसे ऊपर देख के चलो ऐसे। काहे बिलोटू ऐसे सर ऊपर उठा के काहे चल रहा है यहाँ पर? काहे मतलब देखो ना, छत एकदम कमजोर है, कभी भी सर पर गिर सकती है उखड़ कर। इससे अच्छा जगह नहीं मिला था तुमको? हाँ बिल्ला। मैडम आपने ही कहा था आपको सुनसान जगह चाहिए, तो ये वाइन शॉप मिल गई। लॉकडाउन लग गया, ओनर की लग गई, शॉप की लग गई, शॉप तब से बंद है, एक बोतल तक नहीं छोड़ी। मैडम लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भूतहा जगह पर हम लोग करेंगे क्या? तुम सबसे पहले हमको ये बताओ, तुमने संतू को तो कुछ नहीं बताया ना? मैडम आपके कहने पर ही पाप तो हम कर दिए हैं। मतलब बता दिया? नहीं मैडम, संतू जी को नहीं बताने का पाप मैडम नहीं बताया संतू जी को। लेकिन एक चीज हमारे समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि मैडम आप लोग ये सारा बात संतू से छुपा काहे रही हैं? काहे रही है मतलब क्या काहे रही है? तुमको नहीं पता है क्या संतू का आदत? पेट में मरोड़ आ जाता है उसका, जब तक सच का उल्टी नहीं कर देती तब तक उसका पेट का दर्द सही नहीं होता है। हम नहीं चाहते उसका उल्टी की वजह से हमारा प्लान उल्टा हो जाए, समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत कीजिए। बताइए आपका प्लान क्या है? कुछ सोचा है आपने दिमाग में? अगर है तो बताइए। दिमाग? प्लान? हाँ प्लान। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। यहाँ कैसे हो सकता है बताइए? जी कहिए, क्या काम है? एसपी मिलेगा? ऐसे कहते हैं? इज्जत से बात करो। एसपी सर मिलेंगे क्या, ऐसा पूछो। और वो यहाँ कैसे मिलेंगे? वो तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। दूसरा ब्रांड भी चलेगा। शिक्षक है? शिक्षक रखिए फोन रखिए। शिक्षक पूछ रहे हैं। या फोन। अरे का शिक्षक बोला ना बिल्ले ने, ये वाइन शॉप है तो दारू ही मांगेगा ना वो। अब सुनिए, प्लान सुनना है ना सबको, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ तो इधर आइए, इधर। प्लान ये है कि हम यहाँ अपना पर्सनल थाना खोलने वाले हैं। हाँ मतलब कि केसेस आएंगे लेकिन एफआईआर नहीं होगा। मैडम सर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा इस बात का। मतलब केसेस आएंगे, केसेस सॉल्व होंगे, रजिस्टर नहीं होंगे, अनऑफिशियल चीजें चलेंगी। समझ में आ गया सबको? क्या कह रही हैं आप? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल थाना खुलेगा, हम यहाँ पे केसेस सॉल्व करेंगे और मैडम सर को पता नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं हम। नहीं ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम सर को पता चल गया तो क्या हम सब लोग सलाखों के अंदर और क्या? और मैं हमेशा के लिए सलाखों से बाहर। मेरी बिल्लू निवास से मेरी छुट्टी। हे भोलेनाथ, हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो हमने इनका साथ देने के बारे में सोचा। हमको तो पहले से पता था आपके और हमारे सितारे ना कभी मिल नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार आपका साथ देने के बारे में सोचा और देखो हमारी नौकरी पर आ बनी। प्रतियोगिता भी आप सबको ही जीतना है, हमको अकेले को नहीं जीतना है। और अगर जीतना है तो ऐसे ही काम चलेगा। सवाल अब ये उठता है कि हमारे साथ कौन कौन देगा? मैडम हम तो आपके साथ हैं। मैडम हम नहीं बोले। बिलोटे के टकले कसम मैडम, हम नहीं है कसम से। मैडम चीते को मत बोलो कुछ भी। चीते ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं खुद यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों पर डाउट हो गया था कि मेरे बिना आप लोग खिचड़ी पका रहे हो, इसीलिए मैंने आपका फोन ट्रेस किया। हाँ? ना कि सिर्फ इस लोकेशन पे पहुंची बल्कि मैंने आपका प्लान भी सुन लिया। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे अपने प्लान में शामिल कर लो या तो आप प्लीज अपने प्लान में शामिल कर लो। मैडम मैं आपके बिना अकेले क्या ही करूंगी। आप शामिल नहीं करोगे, घर पर जाऊंगी, आधा घंटा रोऊंगी। रोइए मत संतू जी, रोइए मत। अभी नहीं रो रही है। पाप आप ही को लगेगा मैडम। प्लीज शामिल कर लो ना। और रही बात पेट दर्द की तो आई प्रॉमिस मैं कंट्रोल करूंगी। पक्का? हाँ मान गई मैडम सर मान गई। संतू जी आप टीम में हैं। कब मान गई? कब? हाँ बोली। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू मैडम, आप टीम है। संतोष जी प्लान में शामिल है, सब हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि उस थाने की कंप्लेन इस थाने में ट्रांसफर कैसे होगी? उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है। तैयार? बिल्कुल तैयार। किसी को भी थाने के अंदर जाने नहीं देना है, क्या समझे? किसी को भी थाने के अंदर जाने नहीं देना है। बहाने से चाय की दुकान पर लाना है, आगे से मैं संभाल लूंगा। दोनों बागड़ बिल्लो सुनो, किसी को भी मतलब किसी को भी। मैं तो किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा। बैडमैन
हाँ हाँ ठीक है, ओके, ओवर एंड आउट। मिशन हल्ला बोल। मैडम आज छुट्टी, मैडम छुट्टी, आज छुट्टी, आज घर आज मैडम आप घर पे आराम कीजिए बस। क्या? अरे क्या बोल रहे दोनों? हटो साइड में जरा। छुट्टी आज छुट्टी, घर पे जाइए आप। बिल्लू, हाँ मैडम सर, क्या हो रहा है सब? वो एक्सरसाइज एक्सरसाइज ये साइज बढ़ गया है ना, इसीलिए तन की शक्ति के लिए योगा करना बहुत जरूरी है, इसलिए। बे बिल्ले, तूने ही मना किया था ना। अरे अक्कल के खाली पतीलू, मैडम सर को क्यों रोका? तो तूने ही बोला था ना किसी को मतलब किसी को भी। अबे चपड़ के जो मैडम सबको रोकने के लिए कलेजा लगता है। मुझे नहीं दिमाग लगता है, मैंने क्या कहा था? अंदर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जो जाएगा उसको रोकना है, थाने वाले को नहीं। क्या? अरे समझ गए? किसको रोकना है? जो रिपोर्ट लिखवाने जाए उनको रोकना है। ओके डन। और एन आउट। सबसे पोजीशन आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। क्या भूल? बिल्ले 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 गोलगप्पे वाला जा रहा है थाने की तरफ, रोके उसे। अरे फिर वही, तुम दिमाग से पैरालाइज हो क्या? अरे वो गोलगप्पे वाला है, अपना धंधा करेगा, निकल जाएगा, जाने दो उसको। जा रहा है, चला गया वो। देखो देखो, उसने अपना सामान नीचे रखा, अभी धंधा करेगा, गोलगप्पा गोलगप्पा, और निकल जाएगा। अंदर के अंदर देख बिल्ले हो गए तसल्ली। हाँ अरे वो गोलगप्पे वाला देख अंदर रिपोर्ट लिखवाने गया है। हाँ बड़ा आया तू बिल्लू द स्पाई। बिल्ले 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 गोलगप्पे वाला जा रहा है थाने की तरफ, रोके उसे। अरे फिर वही, तुम दिमाग से पैरालाइज हो क्या? अरे वो गोलगप्पे वाला है, अपना धंधा करेगा, निकल जाएगा, जाने दो उसको। जा रहा है, चला गया वो। देखो देखो, उसने अपना सामान नीचे रखा, अभी धंधा करेगा, गोलगप्पा गोलगप्पा, और निकल जाएगा। अंदर के अंदर देख बिल्ले हो गए तसल्ली। हाँ अरे वो गोलगप्पे वाला देख अंदर रिपोर्ट लिखवाने गया है। हाँ बड़ा आया तू बिल्लू द स्पाई। अंदर गए। पुष्पा जी को बताना पड़ेगा, गोलगप्पा वाला रिपोर्ट लिखवाने आ रहा है, संभालो पुष्पा जी। हेलो, क्या? बिल्ले बिल्ले तुमको एक काम दिया था, वो काम भी तुम ढंग से नहीं कर पा रहे हो। हाँ रुको रुको, अभी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जी कहिए। मैडम हम गोलगप्पे वाले हैं। नहीं नहीं, आज हमारा गोलगप्पे खाने का मन नहीं है। आप जाइए जाइए जाइए। आप समझे नहीं मैडम, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। रिपोर्ट लिखवाने? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्लेट गोलगप्पे के साथ किसी ने 4 गोलगप्पे एक्स्ट्रा मांग लिए? ऐसी कोई बात नहीं मैडम, ये बताइए रिपोर्ट कहाँ लिखवानी है? देखिए वहाँ बाहर ना बिल्लू नाम का एक आदमी मिलेगा आपको, वो बताएगा आपको कि कहाँ रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ वो क्या है ना, आज हम यहाँ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते मैडम? कागज खत्म हो गए। तो हम ला देते हैं पेपर। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, वो लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। आप क्या है ना, यहाँ थाने में ना किसी चुड़ैल का साया है। क्या हुआ ना, सालों पहले वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने यहाँ आई थी, मगर उसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखी। क्यों? तब भी पेपर खत्म हो गए थे क्या? नहीं नहीं, तब तो टाइपराइटर खराब हुआ था ना। तब सुनिए तो सही, तब किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो मरने के बाद ना यहाँ जो वो चुड़ैल बन के घूम रही है, जो जब भी कोई रिपोर्ट लिखवाने आता है ना उसे पकड़ लेती है, उसका खून पी जाती है। हाँ मैडम, गोलगप्पा बेचते हैं, बुद्धि से गोलगप्पा समझे हो का? सबको पता है भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता आज के जमाने में। आप भी मत मानिए, रुकिए हम पेपर लेके आते हैं। रुको, रुक जाओ
भूत 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 रुको भूत 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 नहीं ये गोलगप्पे नहीं है मेरे पास नहीं खाने गोलगप्पे नहीं खाने अरे दही भल्ले चाट कुछ नहीं है मेरे पास रिपोर्ट लिखानी है ना तो चलो थाने में ये वाला नहीं नया थाना नया वाला एकदम हाँ फ्रेश बोनी तुमसे ही करवाएंगे इनॉग्रेशन तुम करना हाँ और पहले रिपोर्ट पे ऑफर भी है बदनाम स्पेशल चाय और एक फुल बिरयानी। हाँ, चले 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 जरा ध्यान रखना अभी आएंगे रिपोर्ट रखेंगे संभाल आज खून पिएंगे हम। तुम्हारे खून की प्यास लगी है, हमें खून पिएंगे हम। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी क्या हुआ? क्या हुआ? आपके ये बाल इस तरह से बिखरे हुए हैं, आप ऐसी भयानक सी क्यों लग रही है? हो क्या रहा है? हम योगा कर रहे थे ना। क्या? हाँ वो लल्ला के पापा ने हमें सिखाया था। जब सिर में बहुत दर्द होता है तो इस प्रकार का योगा करते हैं, तो वो ही कर रहे थे और देखिए ना हमारा सर दर्द भाग गया। पुष्पा जी आप ठीक है ना? हमें किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। दर्द भाग गया ना, वो ही बचाओ बचाओ। पुष्पा जी वो एक मर्द की आवाज थी। हाँ जो ये हम योगा करते हैं ना इसमें तो इसमें ना ऐसा अपने आप ऐसे अंदर से मर्द की आवाज आती है बस। ठीक है आप करिए जो कर रही थी। नहीं अभी हो गया। क्या है ये? थाना ही है, नया है। अरे खोलो, कंप्लेन लिखवाने वाला लेके आया हूँ। शटर खोलो। अम्मा जब चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताना था कि यहाँ पे थाना खुला हुआ है, तो फिर हम पोस्टर नहीं लगवा देते बाहर, मिठाई नहीं बंटवा देते, टोपा कहीं के। तो क्या करें? संतोष जी शटर ही नहीं खोल रहे थे। शटर इसीलिए नहीं खोला क्योंकि गलत पासवर्ड बताया। पासवर्ड था ता ता थिया थिया, आपने किया ता 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 थिया थिया, एक ता एक्स्ट्रा लगाया। हाँ तो 3 बार ही तय हुआ था ना, ता 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 थैया थैया। गलत, ता ता थिया थिया। नहीं 3 बार तय हुआ था। ये देखो ता 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 थैया थैया। अम्मा हो गया ता 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 थिया थिया। ये देखो 3 बार ता 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 थैया थैया। गलत है। अब करना है किसी को ताता थैया या ताता ता थैया थैया। नहीं मैडम, पूरा ताल बजा दिया आप इसके सर पे। ए बाबू, अरे आओ इधर आओ। कहाँ यार, कहाँ मेहनत कर रहे हो? कहाँ भाग रहे हो तुम? क्या है ये ता थैया थैया कर रहे हो यहाँ पे? रिपोर्ट लिखवाने आया भाई साहब, तबला सीखने नहीं। आइए आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। और नजर ऊपर रखना, सर सलामत तो पगड़ी 1000, क्योंकि ये छत कभी भी टपक सकती है। बताइए क्या दिक्कत है? गोपाल नाम है हमारा, गोलगप्पा बेचने का काम करते हैं। एक मिनट, सीधा भगवान से कंप्लेन करोगे क्या यार? एक सेकंड। ए शाबाश, हो गया। इधर सीधा देखिए। हाँ अब बताइए। जहाँ हम रेडी लगाते हैं ना, उस गली का दादा बिरजू भैया अपने आदमियों के साथ आता है हमारे ठेले पर और हमसे मुफ्त में दही बल्ले, पापड़ी, चाट, पाव भाजी सब खा जाता है। और जब हम पैसे मांगने की कोशिश करते हैं उससे, तो दादागिरी दिखाता है और जान से मारने की धमकी भी देता है हमें। उसके डर से ग्राहकों ने आना भी बंद कर दिया है। पूरे 10,000 खाए बैठा है हमारे मैडम। हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, 6 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है मैडम। हमारे पैसे आप दिलवा दीजिए मेहरबानी करके, तय कीजिए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, आपका पैसा ना उसका बाप भी देगा। हाँ मैडम, इंफॉर्मेशन करेक्ट है क्या? आज आएंगे वो? ओ भैया लगाओ गोलगप्पे। भैया आज तो पैसे दे दो। पहले दिया था क्या? नहीं। तो अब क्यों मांग रहे?
अरे बिरजू भैया, बच्चों का स्कूल की फीस देना है। अरे क्या करेंगे रे तेरे बच्चे पढ़ के, आखिर में उनको तो ठेला ही लगाना है ना तेरी तरह। अब यहाँ धंधा करना है ना तो चुपचाप हम दोनों को मुफ्त में इसी तरह खिलाता पिलाता रहे, समझा? चल शुरू हो जा। मैं देख क्या रहा, लगाना जल्दी। हाँ अबे कहाँ भाग रहे? अच्छा बेटा, हाँ तब भी मैं सोचूं इतना क्यों पुदक रहा है। पुलिस वालों को बुला के रखा है। अरे पुलिस क्या कर लेगी आपका? हम थोड़ी ना आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, हम जानते हैं आपके बारे में। इनका पहुंच जो है ना वो बहुत ऊपर तक है बिल्ले। अच्छा हाँ, इनको हल्के में मत लेना। इसलिए आज का गोलगप्पा पार्टी भैया जी हमारी तरफ से। सच्ची भैया, एक प्लेट गोलगप्पे दे दो। अरे पहले खाली प्लेट दे दो भाई। ये भैया जितना जी भर के जी गोल के आप खिला सकते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा खिलाइएगा, ये तो खाते ही रहेंगे। हाँ, हमारा थोड़ा स्पाइसी करना। मुझे मीडियम। मीठा मीठा, मुझे मीठा। अरे भैया मीठा मीठा, ये लो मीठा लो। कितना तीखा भैया। बस बस बस, और नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे बस हो गया बिल्ले संतू? अरे भाई, अरे इतना मुफ्त में ठूस ठूस के आपने इनसे इतने गोलगप्पे खाए हैं, आज कैसे इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? आज आपके लिए करिश्मा स्पेशल गोलगप्पा बनेगा। भैया जी खिलाइए इनको। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बस बस भाई, बहुत हो गया, बहुत ठीक। आग लग गया मुंह में। काहे इतना बिलबिला रहे हैं बिरजू भैया आप? इतना जो ठूस ठूस के गोलगप्पा खाया है आज तक, उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे चाचा नहीं आएंगे चुकाने, कौन चुकाएगा? हाँ हम देंगे ना, हम देंगे। पूरे 10,000 रुपए। दीदी पूरा दीदी। 10,000 से ज्यादा ही है। हाँ भैया, अगर आज के बाद तुम हमें इसके आसपास दिखाई भी दिए ना, तो जब जब गोलगप्पा देखोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत तुम सा ना देखा। समझ गए? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। का भैया का हमको शुक्रिया कर रहे हैं आप हमारे थाने का पहला केस है, हमें आपको शुक्रिया करना चाहिए। आप बहुत स्पेशल है हमारे लिए भैया। हाँ? तो जब भी चाहिए इंसाफ, महिला थाना 2 को करो याद। सदैव आपकी सेवा में तत्पर, महिला थाना पार्ट 2। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। जान सकते हैं आप कहाँ थी? रूटीन बीट पे गए थे हम। पूरा दिन आप रूटीन बीट पर थी? हाँ, वो छोटे मोटे केसेस, वो उसका जांच पड़ताल करना था, तो वो सोचा वो कर ले हम। और वो एनुअल रिपोर्ट बनाना है ना, तो वो तो आप जानती है कि वो पूरा फिट एंड फाइन होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए रिपोर्ट, तो सोचा हम ये कर ले। क्यों, कुछ मतलब हम नहीं थे थाने में तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। इनफैक्ट हमें तो थाना आज सुबह से खाली खाली लग रहा है। कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया, कोई नई कंप्लेन नहीं आई। बहुत हैरानी की बात है, नहीं? हैरानी? नहीं नहीं मैडम सर, ये बहुत खुशी का बात है कि कोई कंप्लेन नहीं आया है। मतलब अच्छा है ना, यहाँ पे क्राइम कम हो रहे हैं, सुख शांति मिल गया है हमें, तो बहुत अच्छी बात है। माफ कीजिएगा लेकिन आप खुश नहीं लग रही हैं। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं। बस हम ये सोच रहे हैं कि अचानक से जब किसी डॉक्टर के पास उसके मरीज आना बंद कर जाएं, तो उसकी दो ही वजह हो सकती है। एक, या तो शहर में से बीमारियां खत्म हो गई हैं, या फिर उसी एरिया में कोई नया क्लिनिक खुल गया है, कोई नया डॉक्टर आ गया है जो लोगों का इलाज करने की बजाय उन्हें बस पेन किलर देकर तुरंत राहत दे देता है। समझ नहीं पा रहे हैं मैडम सर, आप क्या कहना चाह रही हैं आप? मैडम सर, या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने मन्नत मांगी थी, शिवजी ने वो सुन ली, बुलबुल पांडे को अकल आ गई और वो खुद अपने एरिया के जो केसेस है वो खुद देख रहा है, इसलिए हमारे यहाँ थाने में केसेस कम आ रहे हैं। और क्या? ये हो सकता है, बुलबुल पांडे देख रहा होगा केसेस।
हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सच ना बहुत सिंपल होता है, साधारण होता है, एकदम सीधे से निकल जाता है, उसे बोलने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन झूठ टेढ़ा होता है, उसे बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कहानियां बनानी पड़ती है, खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, और वो ओवर कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। और बॉडी लैंग्वेज पढ़ना तो पुलिस वालों का काम है, नहीं? जी हाँ। पुष्पा जी, आप क्या छुपा रही हैं? कुछ भी तो नहीं, मतलब हम कुछ नहीं छुपा रहे आपसे, सब कुछ ठीक चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा हो, क्योंकि अगर इस सब कुछ में कोई भी गड़बड़ी आई तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। और उम्मीद करते हैं कि ये बात आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमें हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं है। ये सब मत कीजिए पुष्पा जी।